इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा। पूरी कौम ने कुर्बानी दी, गरीब आदमी ने ख़ास तौर पर इंतहाई सख्त उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। महंगाई आप जानते हैं कि उस वक़्त 32% पे थी, 32% पे। इन्फ्लेशन वॉज गैलपिंग और मुल्क के अंदर एक कोराम था कि क्या होगा। जहाँ पर आम आदमी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, उन सब ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन उन्होंने वक्त देखा और कुर्बानी दी। और आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी 7.5 से कम करके 4.5% करने का ऐलान। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी हजरात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनतों को मज़ीद सहूलियत देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हैं। वज़ीर आज़म की मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर तनकीद। कहा, IMF मुआहिदा होने पर कई लोगों ने होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। वज़ीर आज़म की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल के खुसूसी ताउन से बहुत से मामलात को हल किया। फील्ड मार्शल की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप चलती रही तो पाकिस्तान मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म ने कौमी मईशत में किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। अवार्ड्स हासिल करने वालों के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। मुल्क को वतन दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हरनाई के मज़ाफ़ात में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज मारे गए। पंजगुर में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। झड़प में फितनल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 29 जनवरी को की गई। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बैंक से लूटी हुई रकम बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सानेहा भाटी गेट में जाम हक माँ बेटी आबाई गांव में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा शोरकोट के मौजा अल हयात जौता में अदा की गई। ज़िला इंतजामिया या किसी आला शख्सियत ने शिरकत ना की। 24 साला सादिया और 9 माह की रिदा फातिमा की मौत पर इलाके की फसा सोगवार। ताज़ियत करने वाले अहले इलाका जमा। उधर वाक़े में गफलत पर गुज़श्ता रोज़ 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जब ये मुझे मार रहे थे, मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छुपता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही पता चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर ये मेरे कज़न को ले गए, जो मेरा कज़न था ना वो भी साथ ही गया था मेरे, उसका भी इन्होंने बयान लिखवाया। फिर वो इसको ले गए उधर सेफ सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए हैं फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं थे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें उसके अंदर ही है, क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से निकलवा कर जाऊँगा, जिसके अंदर ही आपको मिलेगी। पुलिस ने बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कराने के लिए तशद्दुद किया। ये सब SHO की मौजूदगी में होता रहा। मुतवफ़िया सादिया के शौहर गुलाम मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस झूठ बोलती रही कि मैं सेफ सिटी के कैमरों में दिखाई नहीं दिया। रेस्क्यू वालों ने बीवी बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा के इंकशाफात पर DIG ऑपरेशन का एक्शन। SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल। DSP को इज़हार वजूह का नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस ने AIB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया।
अफसर साहब आए ने साढ़े निहायत ही मोहतरम साहब, ये भाई सजाद साहब ने जिन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान, किस चीज़ वास्ते कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए ने, अंगूठा विखाओ जरा, ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने। सानिहा दाता दरबार में जांबहक खातून के लवाहिकीन के पुलिस पर इल्ज़ामात, मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने का इल्ज़ाम। मुतासरा ख़ानदान ने कहा कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पर अंगूठे और साइन दर्ज करवाए गए। तर्जमान पुलिस की तरदीद, कहा मुतवफ़िया के वालिद का अंगूठा किसी को रिलीफ के लिए नहीं, दरख्वास्त मुकदमा में तस्हीह के लिए लगवाया। गाज़ा में अमन की उम्मीद, बोर्ड ऑफ पीस के असरात सामने आने लगे। इसराइल का 2 साल से बंद रफ़ा बॉर्डर इतवार को खोलने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग से सिर्फ महदूद नकलो हरकत की इजाज़त होगी। उधर गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। अल-मग़ाज़ी कैम्प में फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इसराइली फ़ौज की शेलिंग, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर हैरोन से 1 फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। गाज़ा में हमास के 3 जंगजुओं को शहीद करने का दावा। सानहा गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगने वाली आग पूरे प्लाजे में फैली। रात 10:30 बजे वाक़ई की इत्तला मिली। आग बुझाने और एमरजेंसी हालात से निपटने के मुनासिब इंतजाम नहीं थे। वक़ूआ के वक्त प्लाजा के कई गेट बंद थे, एमरजेंसी अखराज के रास्ते भी नहीं थे। आग लगने और झुलसने से 71 अफराद जहाँ हुए। उधर कमिश्नर कराची के मुताबिक 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी हैं। 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश है। सानहे में जहाँ मजीद 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह उहदे से फारिग। ग्रेड 20 के मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा सानहे के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है पीर मोहम्मद शाह को सानहा गुल प्लाजा के मामले पर नहीं हटाया गया। पीर मोहम्मद शाह को क्यों ओहदे से हटाया गया, IG सिंध का बताने से गुरेज। कराची में बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है। डकैती, मुज़ाहमत और गटर के ढक्कन ना होने से अमवात हो जाती हैं। ऐसा नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानहा गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। सानहा गुल प्लाजा पर एहतजाज में जमात इस्लामी और PTI ने हमारा साथ नहीं दिया। सानहा गुल प्लाजा पर सियासत शर्मनाक है, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद कहा था कराची को वफाक के हवाले कैसे किया जा सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ भी कर लें MQM खुश नहीं होगी। कल आप कहेंगे UNO और स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराओ, मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नए और मज़ीद सख्त फौजी ऑपरेशन पर गौर। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने, आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का ईरानी आला हुकाम और अहले खाना के मुल्क में रहने का इस्तेहकाक ख़त्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप का ईरान पर मज़ीद बातचीत पर जोर। उधर अमरीका ने इसराइल के इलात बंदरगाह पर अपना डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ पहुँचा दिया। यूरोप ने ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करना यूरोप की बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। बैरूनी ताकतों की मुदाखलत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है यूरोप ज़वाल पजीर बर आज़म बनता जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी इस्तांबुल पहुँच गए। उधर ईरान और तुर्की के सदूर में टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का आज़रबाईजान के हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर ईरान की जंगी तैयारियां भी जारी। 12 और 13 फरवरी को आबनाए हॉर्मज़ में जंगी मशकों का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के माबैन दरीना तारीख़ी और दोस्ताना ताल्लुकात का इयादा किया। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए तुर्की के आज़म का भी इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में वज़ीर मुमलिकत अरमगान सुबहानी की रिहाइशगाह आमद। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहुमा के इसारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म की मरहुमा के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाहली रेफरेंस खारिज। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया। रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। डिफेक्शन क्लॉज के लिए रेफरेंस का ज़ेरे दस्तखत ही पार्टी सरबराह होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई को रात के अंधेरे में अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया। 5 दिन वफाकी वज़रा ने झूठ बोला। 2 दिन जेल में मुआयना होने का भी अहले खाना को नहीं बताया गया। उधर सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हक महर में लिखी चीज़ों का शोहर अदा करने का पाबंद है। औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाह नामे के तहत अदायगी लाजिम है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज़ और हक महर से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है सनतों के लिए बिजली अब तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म की रहनुमाई में सनतों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे कमी का फैसला हो गया। ये बोझ हमारी हुकूमत के अवाइल में 8 रुपये 90 पैसे फी यूनिट था, जो आज 0 हो गया। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में क्रॉस सब्सिडी की मद में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी होगी। ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया कि बसों को शहर से बाहर रखा जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा बस टर्मिनल से मुफ्त शटल सर्विस चल रही है। सिंध असम्बली में सानहा गुल प्लाजा में जहां मुहाफ़ात के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। सोने का बैग गियर, कीमत में रिकॉर्ड कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 1,106 रुपये कमी, 11,069 रुपये हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 1,83,000 और 84,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 2400 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। चापड़ी डैम के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों का मुकाबला। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, 3 SMG और बारूदी मवाद बरामद। हैदराबाद में CNG स्टेशन पर धमाका।
कंटेनर और फिलिंग स्टेशन में आग लग गई। एक मुलाजिम झुलस कर जा बहक। आग ने करीबी घर को भी लपेट में ले लिया। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गुड्डी आसमान पर पहुंचने से पहले छतों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैमिली के लिए छत का किराया 1 लाख रुपए से शुरू। बड़ी छतों और इमारतों का किराया 5 से 10 लाख रुपए मुकर्रर। छतों की बुकिंग के लिए एजेंट्स भी मैदान में आ गए। दूसरी जानिब सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। आज और कल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी और दुश्वार गुजार ज़मीनी हालात के बावजूद पाक फौज के हौसले बुलंद। पाक फौज के जवान दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म। पाक फौज अवाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मकामी अफराद ने बरवक्त कार्रवाई, मेहनत और बेलौस खिदमत पर पाक फौज को सराहा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिकेटर्स को मुकम्मल अदायगी ना हो सकी। खिलाड़ियों का टीम मालिकान से एहतजाज। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टीम मालिकान को खत। कहा बस फ्रेंचाइजीज ने वाजबात क्लियर करना है। वाजबात अदायगी के लिए 15 रोज की मोहलत। और अदाकार शान की वालिदा और माजी की मारूफ अदाकारा नीलू को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। फिल्म 7 लाख के गाने से नीलू को शोहरत मिली। फिल्म ज़रक़ा में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड भी मिला।